देखो बहन, जरा ध्यान से सुनो। हाँ बहन, बोलो। आज हम अनुच्छेद 48 एक ही बात कर रहे हैं। वो सिर्फ किताबों में लिखी एक लाइन नहीं है, वो सीधा सीधा कहता है सरकार की जिम्मेदारी है पर्यावरण को बचाना, जंगल को संभालना और जानवरों की रक्षा करना। हाँ बहन, और इसे ऐसे ही नहीं जोड़ा गया, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 10 से लाया गया। जब सबको समझ आने लगा कि विकास इसी तरह चलता रहा तो प्रकृति पूरी तरह बिगड़ जाएगी। बिल्कुल बहन, उस समय फैक्ट्रियां बढ़ रही थी, शहरों का विस्तार हो रहा था और उसके साथ ही जंगल कट रहे थे और नदियां गंदी हो रही थी। संविधान ने साफ कहा है विकास करो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर नहीं। और तभी तो इसमें सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात नहीं कही गई है, बल्कि उसे और अच्छा बनाने की भी बात कही गई है। अब बहन इसे ऐसे समझो। हाँ कैसे? अगर हवा इतनी गंदी हो जाए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, पानी पीने लायक ही ना बचे, तो क्या इंसान ठीक से जी पाएगा? यही सवाल अदालतें उठाती हैं। इसीलिए कोर्ट अक्सर पर्यावरण को अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़कर देखती है, क्योंकि साफ हवा और पानी के बिना जीवन अधूरा है। और इस अनुच्छेद की असली ताकत हमें यमसी मेहता बनाम भारत संघ 1988 वाले केस में दिखती है। हाँ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य और नगर पालिकाओं तक को साफ कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए बने कानूनों को ठीक से लागू करो। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं, सरकार को जवाब देना पड़ता है। और बहन, हाल के वर्षों में भी कोर्ट ने यही सोच अपनाई है। 2021 से 23 के बीच जब सफारी पार्क और चिड़ियाघर बनाने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पूछा कहीं इसे जंगलों और जानवरों को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। मतलब विकास हो लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। साथ ही एमबी नायडू और रिसर्च फाउंडेशन जैसे मामलों में कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी काम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का शक भी हुआ तो पहले सावधानी बरतनी होगी। इसी को एहतियाती सिद्धांत कहते हैं, पहले सोचो फिर कदम उठाओ। और जो लोग फिर भी पर्यावरण को गंदा करेंगे, कोर्ट उन्हें छोड़ेगी नहीं। खैर, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बहन, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत के तहत कहा गया है कि जो प्रदूषण फैलाएगा उसकी भरपाई भी वही करेगा। और इसमें कोर्ट ने भी अनुच्छेद 48A के साथ अनुच्छेद 51AG का भी सहारा लिया है। आज देख लो, हवा गंदी है, पानी की कमी है, जंगल खत्म हो रहे हैं और जानवर भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। सच में बहन, अगर अभी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी। इसीलिए सरकार या सिर्फ कोर्ट ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना। बातें छोटी छोटी लगती हैं लेकिन मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 48 से हमें यही सिखाता है पर्यावरण बचाना कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बहन, प्रकृति बचेगी तभी जीवन बचेगा और यही इस अनुच्छेद का असली मतलब है।